टांका चले जाता है यहाँ बैठ के भी, आते ही नहीं यहाँ पे। तो आज रंग पंचमी है तो सपने देख रहा मैंने अभी से, क्या क्या होली खेली थी मैंने, कैसे कैसे होली खेली थी। रंग पंचमी का मतलब है वासनाग्रस्त ब्रेन। रंग लगाते क्यों दूसरों को आप? सिर्फ अपनी वासना की तृप्ति के लिए, बस, कुछ भी नहीं। कैसे वो विक्षिप्तता को बाहर निकालना आपको। दे रगड़ सामने वालों को रगड़ रगड़ के पूरा सत्यानाश कर दे तो अपनी कचरा, वो सब जानवर बाहर आ जाता पूरा। बाकी यूं रगड़ो आप, तबीयत से धो देगा वो आपको। बिना रंग पंचमी के रगड़ ही नहीं सकते हो आप। सब जितना भी उसके अंदर से भरा हुआ क्रोध है आपका, सब निकाल लेते हो रगड़ रगड़ के आप। सोचना आप कैसे करते हो आप। ऐसा गहरा कलर लेके आता हो साले के अंदर से निकले ही नहीं है, मर ही जाए ये तो वो ठीक। ऐसा चौपड़ते हो आप सब। वो परसों 2-3 दिन पहले होली में गुड़िया आई थी, इतना रगड़ी पप्पू भैया, कलर ही नहीं निकल रहा। वो ऐसे हो जाते हैं लोग कि कैसे इसकी पूरी स्किन जल के खराब हो जाए और व्हाइट स्पॉट हो जाए इसको। अच्छा भगवान करे हो जाए इसको। ये इसीलिए तो सब कलर लगाते हैं। ये जितने भी कलर लगाते हैं उनको खुद को ही व्हाइट स्पॉट होंगे, दूसरों को तो नहीं होंगे। अच्छा पिगमेंट्स खराब हो जाए इनके कलर लगाने वालों के। तो कैसा जहरीला कलर लेके आए इतने कंपनी ने निकाल दिए कि अंदर तक घुस जाए सब पिगमेंट्स और सब स्किन के सेल खराब कर दे हमारे। आप सोचना खाली थोड़ा सा। परिचय दे दे। लता डफरिया, 76 गोमाश्ता नगर, एजुकेशन BA BCom, बिजनेस, ब्यूटी पार्लर, LIC, पोस्ट ऑफिस अभी करता। उम्र कितनी है आपकी? 60 वर्ष। जया गिडवानी, वैभव नगर से, 56 BA। नीता आनंद, MA हिस्ट्री, और मैं आई हूँ रायपुर से। वहाँ कैंप अटेंड नहीं किया था? जी नहीं, मुझे पता ही अभी चला। मुझे पता ही अभी चला। नहीं, वहाँ रायपुर में अटेंड नहीं किया था? जी नहीं, नीना मैत्रेय डॉक्टर है, उनसे मुझे इसका पता चला कि इंदौर में हो रहा है। वो भी आने वाली थी। अच्छा। तो वो नहीं आ पाई किसी कारणवश, दोनों ही आने वाले थे, लेकिन मेरा प्रोग्राम बन गया। तो वहाँ पता चला था कि वहाँ कैंप हुआ था? जी रायपुर में? जी। सोचो आप, देखो रायपुर से बहन स्पेशल यहाँ आई, प्यास तो तगड़ी है। मीरा गुप्ता, शिवपुरी से आई हूँ, सेल्टेस कॉलोनी में रहती हूँ, 24 नंबर क्वार्टर एवी, और 63 वर्ष मेरी उम्र है। ठीक सर, आपका तो परिचय हो चुका, पहले दिया ना आपने। ठीक, मैं जल्दी थोड़ा बता दूं आपको सूत्र। आज हमने पहली बात की थी, भोजन माँ के दूध जैसा होना चाहिए, उसमें वासना नहीं हो चाहिए। भोजन बनता है 6 रस से। 6 रस में 3 तो अल्कलाइन वाले होते हैं, 3 एसिडिक वाले होते हैं। मैं रस का डिवीजन बता दूं आपको। जो 3 रस है वो चलते हैं चंद्रमा से। कौन कौन से 3 रस चलते हैं चंद्रमा से? मधुर, खट्टा, नमकीन। 3 रस चलते हैं सूरज से। ये इस नाड़ी के 3 रस होते हैं, इस नाड़ी के 3 रस होते हैं। 3 रस चलते हैं सूरज से। कौन कौन से? कटु, कषाय, तिक्त। ये तीनों रस चलते हैं सूरज से। ये नाड़ी 20% चलती है आपकी, 80% ये नाड़ी चलती है, 85%, 90% ये नाड़ी चलती है आपकी चंद्र नाड़ी। अगर आप गौर करेंगे देखेंगे तो सूर्य नाड़ी बहुत कम चलती है हम लोगों की। पर जब जगेगी पूरी नाड़ियां तो एक लयबद्धता में आ जाएगी दोनों। ये 20 और ये 80 बराबर सीक्वेंस में चलेगी। जब मध्य की नाड़ी हमारी जग जाती है पूरी। एक को बोलते हैं हमने गंगा, सूर्य नाड़ी को बोलते हैं हमेशा गंगा। क्यों बोलते गंगा? गंगा का पानी सड़ता नहीं है कभी भी। क्यों नहीं सड़ता है? कि 4 गुना ज्यादा उसमें सूरज है, ऑक्सीजन है। इसको बोलते हैं यमुना, पर प्रकाशित है गंगा से यमुना। और मुंह में से निकलने वाली सरस्वती, सरस्वती अदृश्य है। ये जब दोनों जिंदा होती है तो सरस्वती अपने आप आ जाती है, लाना नहीं पड़ता। तो ये मुंह में से जब सरस्वती आएगी, सरस्वती आती है तो वासना नहीं होती, वासना नहीं होती तो ही सरस्वती आती है, एक बात समझ लेना आप। और जिस दिन सरस्वती आ जाती है, समृद्धि ही समृद्धि होती है आपके जीवन में। इसीलिए सरस्वती ऊपर है, लक्ष्मी साइड में, गणपति जी साइड में, और बीच में मध्य में सरस्वती है। फोटो भी देख सकते हैं आप। तो कैसे सरस्वती जिंदा हो आपकी, शुरुआत कहाँ से हो आपकी? मैं उसी की बात कर रहा हूँ, भोजन की। कि भोजन कैसा होना चाहिए? माँ के दूध जैसा। ये बार बार याद रखना पड़ेगा। भोजन किसके हिसाब से बनना चाहिए? मुंह की लार के हिसाब से। रस, 6 रस होते हैं, तो 6 रस का भोजन हो। मधुर, खट्टा, नमकीन, कटु, कषाय, तिक्त। 6 रस में से 3 रस भोजन में 80% हो आपके, 3 रस 20% हो आपका। एसिडिक वाला भोजन 20%, 80% भोजन अल्कलाइन वाला आपका। एसिडिक वाला भोजन किस समय में बॉडी के अंदर अग्नि छोड़ता है?
उसका भी ज्ञानियों ने समय निर्धारित किया है। अगर आपको ध्यान हो तो 11:39 से 12:39 में अन्न डाल सकते हैं आप, एसिड डाल सकते हैं जब सूरज मध्य में होता है। जब सूरज मध्य में होता है तो जठराग्नि मध्य में होती है। सूर्य का घर बोलते हैं इसको, सूर्य चक्र बोलते हैं जठराग्नि को, नाभि को। नाभि उससे जुड़ी हुई है। अगर आप उस टाइम पे भोजन डालते हैं 12 से 1 के बीच में, तो वो भोजन अमृत हो जाता है। अमृत मतलब कि मोक्ष के भाव जन्म ले ही लेंगे आपके अंदर। कुछ भी करो आप, अगर समझ पूर्वक आपने 12 से 1 के बीच में भोजन डाला, तो ना समझी से आपने डाला टाइम पीरियड से कि 11 बजे खाते हैं 12 बजे खाते हैं, उससे कोई लेना देना नहीं। आपने देखा कि सूरज मध्य में टाइम बदलता रहता है, तो कैसे डिवीजन में बांटेंगे आप? सूर्यास्त से सूर्योदय के बीच में 4 डिवीजन में समय को बांट लें आप। ज्ञानियों ने पहर निश्चित कर दिए, पर बहुत सारे समाजों ने अभी भी वो सूर्योदय से सूर्यास्त के बीच में 4 डिवीजन में बांट देते हैं। सेकेंड डिवीजन के आखिरी में वो भोजन डालना शुरू करते हैं। ये गीता में लिखा है, कृष्ण ने गीता के अन्नमय कोश को पढ़ सकते पूरा, रजनीश की उसने पूरा डिजाइन किया हुआ दिया है रजनीश ने, कि भोजन की शुरुआत मुंह से होती है और मुंह मध्य में है, और भोजन जब डालोगे एसिडिक तो सूरज मध्य में हो, डालते हो तो अमृत बन जाता है पूरा। वो वासना से चेतना, मतलब चेतना आ चुकी है उसमें, सत्व भोजन हो चुका है, सात्विक भोजन हो जाएगा अपने आप आपका पूरा। उस टाइम पीरियड में डालेंगे आप। शुरू में तो चेन बनाना पड़ेगी आपको। जब चेन में आ जाएंगे एक बार आप, उस चेन को पूरी हार्मनी बना लेंगे, उसके बाद आप चेन से बाहर हो सकते हैं। फिर आपके लिए 24 घंटे ही ब्रह्म मुहूर्त है फिर आपके लिए, जैसे कि रामकृष्ण परमहंस के लिए या किसी के लिए भी। फिर उनके लिए 2 अग्नि का उन्होंने उपयोग कर लिया। अब उनके लिए अग्नि किसी काम की नहीं, क्योंकि तीसरी अग्नि जग चुकी है। ये तीसरी अग्नि, इन 2 अग्नि से मतलब नहीं, ये सीधी सीधी ब्रह्मांड से ऊर्जा ले लेगी। अब इसको 2 अग्नि की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। अब हमने बात की थी कि भोजन क्यों बनाते हैं, आज का प्रश्न था अपना, और भोजन कैसे बनाते हैं। आपको तो उम्र 60 साल हो गई, मैं जिससे पूछूं वो जवाब देंगे आप में से। तो ये भोजन बनाने से समझ जाओगे कि घर में कौन से फूल खिलेंगे। इस सूत्र बता रहा हूं मैं आपको। भोजन रसना को तृप्त करने के लिए बनाते हैं। कौन सी रसना? जीव। आपको पता है भोजन क्यों बनाते हैं? आपको बॉडी को तृप्त करने के लिए। हम ब्राह्मी भाव से भोजन को पकाते हैं और उसी ब्राह्मी भाव भोजन क्यों बनाते हैं? क्योंकि आप अपनी फैक्ट्री में प्रोडक्शन कर रहे हैं। आपकी फैक्ट्री में काय का प्रोडक्शन हो रहा है? भोजन का, अन्न का। तो किसके लिए बनाते हैं? ये सब जो बहनें हैं, इनको पेट्रोल पंप दे रखा है कंपनी ने कि भैया वहां पर पेट्रोल इजाद करो, वहां बाइक आएगी पेट्रोल लेके जाएगी। तो दूसरे की गाड़ी में पेट्रोल डालने के लिए भोजन बनाते हैं आप? नहीं। फिर किसके लिए बनाते हो? तो बाकी क्या करते हैं? मुंह देखते हैं घर में के। भोजन सब किस लिए बनाते हैं? टाइम पास करने के लिए। खाली वो सल्टा दे उनको, 10-12 चेतना है, कचरा डाला, बाहर निकल, पोहे बना दिए, सब भर दिए, सुबह से रख दिए, खाओ सब पेट भर के, बाहर जाओ। सिर्फ इसको जैसे तैसे भर भुरा के बाहर करना, ये सबकी मानसिकता जितनी बहनें यहाँ बैठी है। जब भी तो वो 1 मिनट की नूडल्स आ गई बाजार में, तो आती क्या? भोजन बनाते तो बाहर की चीजें आ सकती थी, इम्पॉसिबल है। बाहर वालों को क्या मालूम कि इस फैक्ट्री का माल क्या है, इसका रॉ मटेरियल क्या है? वो तो उसी को मालूम है जिसने इसका प्रोडक्शन किया। किसने प्रोडक्शन किया है इस मशीन का? माँ ने। तो उसको उसके फ्यूल के बारे में भी मालूम है। तो फ्यूल का इजाद कौन करेगी? माँ ही करेगी ना। तो किचन में जो भोजन बनता है फैक्ट्री में, शरीर के लिए बनता है कि चेतना को विकसित करने के लिए? चेतना को विकसित करने के लिए। नहीं, वो तो खाली बोल रहा हूं, मैंने पूछा इसलिए। शरीर के लिए बनता है। जितनी भी बहनें होती है वो शरीर के लिए भी नहीं बनाती है। अब तो वो सिर्फ वो बच्चे का अंदर बक 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 कर रहा, भूख लग रही भूख लग रही भूख लग रही, अटाला डाल देती, पूरा डाल दिया अटाला, बस। अब वो बेचारा पेट तो कचरा बनी पहुंच गया, काम ही नहीं करेगा, पेट तो भरा हुआ है, माल चाहिए जीवित। माँ ने डाल दिया अटाला पूरा। थोड़ी बहुत माँ बिजी होती तो एक पैकेट पकड़ा देती नूडल्स का, बनाया दिया पका के 1 मिनट में, जा तृप्त हो जा। पूरा पेट मारने पे तुली हुई माँ 24 घंटे, टाइम ही नहीं माँ के पास में। किसके लिए? जिस चेतना को जन्म दिया उसके लिए। और बोलती कि मैं तो इसके लिए जीती हूँ। एक दिन भी जी कभी देखा कभी बच्चे को ढंग से, उसको टाइम पास करने के लिए? अब तो 2 साल के बच्चे को वहां छोड़ दे तो क्या हो गया, नया क्या चीज बन गई? झूलाघर।
बीबी बेबी केयर बेबी केयर पैदा काय के लिए करा फिर आपने? जो भी बेबी केयर भेजती वो माँ है ही नहीं, जल्लाद है पूरी, मार डालती बच्चों को बचपन से ही। क्या 2 साल के बच्चों को, सीता मैया 14 साल तक रही वाल्मीकि के साथ में अपने बच्चों को लेके, और ये माँ पैदा करते से ही छुटकारा पाना चाहती है, तो गला घोट दे फिर उसका। पैदा करने के बाद क्या करना चाहते हो आप? टाइम पास कि बच्चा घर में दिखाने की कोचिंग, दिखाने की समर क्लासेस, दिखाने की, वो दिखे कैसे सामने? फिर बाद में भी नहीं दिखेगा, लड़की को लेके बाहर चले जाता कि जब माँ पसंद ही नहीं करती तो दिखूं क्यों इसको मैं? गायब, 25 साल का गायब। घंटी बार बार बज जाती है, वो भोजन का टॉपिक ही रह जाता हमारा। करो क्या? तो भोजन काय के लिए बनाते हैं? कचरा डालने के लिए। भोजन का भाव होना चाहिए एक चेतना को विकसित करने का। अगर चेतना को विकसित करने का भाव है तो भोजन में खोज जारी रखोगे। फिर आप पहली बार खोजोगे कि भोजन कैसा हो ताकि मेरा बेटा विराट कृष्ण जैसे भाव लेके आए, महावीर जैसे भाव हो इसके अंदर। विराट, बहुत सारे लोग महावीर जैसे भाव इसलिए नहीं लाते कि भैया साधु बन जाएगा। साधु नहीं, बड़े विजन का बन जाएगा। उस जमाने में महावीर की जो रिक्वायरमेंट थी उन्होंने वैसे प्रयोग किए। महावीर का मतलब होता है कि अंदर से वासना का तिरोहित होना। घर छोड़ने का नहीं बोला महावीर ने, किसी भी बुद्ध पुरुष ने भागने का नहीं बोला, जागने का बोला है। आप जहां खड़े हो जाओ वहां महावीर और बुद्ध बन सकते हो, जाग सकते हो आप आसानी से, और सबके बीच में आसानी से जागा जा सकता है। जागा का मतलब वो जो छोटी सोच है उसको बड़ी की जा सकती है। बस बड़ी सोच को ही तो महावीर बोलते हैं, पर सोच बहुत छोटी है हमारी, क्योंकि भोजन बहुत छोटी सोच का बनता है घर में। सबसे पहले शुरुआत करना पड़ेगी, बड़ी भाव से भोजन डले आपके अंदर। भोजन किस लिए होना चाहिए? एक चेतना को विकसित करने का। तो पहली बार भोजन आप देखेंगे कि भोजन होता क्या। तो भोजन तो बनाने का मालूम ही नहीं, चेतना को विकसित करने का। भोजन पकाने की टेक्निक मालूम है आपको? हाँ जी। कैसे पकाते हैं भोजन? समय बहुत जल्दी हो जाता है, बता दें फास्ट करके, क्योंकि कल दूसरा टॉपिक है। आप बनाते हो घर में पूड़ी, हाँ जी बनाते हैं। खीर, पूड़ी, भजिए? हाँ बनाते हैं। आप भी माइक रायपुर से लेके आए हो तो माइक थोड़ा सा ऊपर पकड़ लो, पास में ले लो और थोड़ा सा, क्योंकि जवाब दोगे तो अगली बार रायपुर में लग रहा अपना फिर 5 मई से 14 मई, वहां तो फिर आप मास्टर हो जाओगे बोलने में। ये पूड़ी बनाते हो, हाँ जी। भजिए बनाते हो, हाँ जी। खीर बनाते हो, हाँ। किसके लिए बनाते हो? पेट में। अब ये किसके लिए बनाते हैं मैं बता देता हूँ साहब। ये बनाते हैं श्राद्ध पक्ष में। श्राद्ध पक्ष में बनाते हैं ना, नहीं फिर बिना श्राद्ध के ऊपर पहुंचाओगे आप। नहीं, बिना शर्त के बना सकते जरूर। ये तो बिना श्राद्ध के ऊपर पहुंचाएंगे। ये जितनी बहनें खीर पूड़ी भजिया बनाती है वो जो ऊपर चले गए उनको मिलने के लिए, बाकी नीचे वालों को भेजने के लिए, एज ए मीडिएटर। साला जल्दी पहुंचे और ऊपर वाले से मिले, छुटकारा मिले मेरे को भी यहाँ से, इसीलिए बनता है। नहीं तो फिर पता है आपको भजिया क्यों बनता है? पता ही नहीं साहब। आपको मालूम है भोजन कितनी टेम्परेचर पे पकना चाहिए? एक भी बहन को नॉलेज नहीं साहब कितने टेम्परेचर पे भोजन पके। जबकि मैंने बताया यहाँ पे भोजन पकता है, लार का जो टेम्परेचर है कितना है, पानी का टेम्परेचर 100 डिग्री। 100 डिग्री से ऊपर भोजन पका कि लार डैमेज आपकी। अब आपकी लार बदतमीजी करेगी, ये किसी को गाली चलाएगी। जितना लार के साथ अत्याचार करोगे ये उतने जूते खिलवाएगी आपको। दिन भर शब्दों के जूते पड़ते हैं आदमी को इस लार की वजह से, क्योंकि इसको डैमेज किया आपने। 100 डिग्री से ऊपर का भोजन दिया आपने, तो 100 डिग्री से नीचे का भोजन चाहिए लार के अंदर पूरा, तो पूरा शरीर आपका विकसित होगा। 100 डिग्री पे भोजन पकाना आता है आपको? नहीं मालूम। कैसे बनता 100 डिग्री का भोजन बताओ आप? नहीं बात, पता ही नहीं, कभी सोचे ही नहीं, क्योंकि एक किताब नहीं पढ़ी उन्होंने कभी भोजन के बारे में या किचन के बारे में। अगर आपके गाड़ी है क्या, कार वगैरह? रायपुर वाले से पूछ रहा हूँ। नहीं गाड़ी व्हीकल 2 व्हीलर है कि नहीं? नहीं नहीं, एक्सीडेंट हो चुका मेरे, तो घर के परिवार को कोई देता नहीं है मुझे आपको नहीं, आपके घर में है कि नहीं? नहीं नहीं है। आपके घर में कोई सी गाड़ी भी नहीं है? नहीं आप टू व्हीलर वो है, साइकिल है बच्चों की। बड़े आपके हस्बैंड का ही क्या चलाते हैं? 2 व्हीलर है कि नहीं? नहीं वो चलाते सब है, लेकिन यहाँ पे रहते भी नहीं, वो भुवनेश्वर में रहते हैं। नहीं, कहीं पे भी रहते, चलाते कि नहीं चलाते? आती कि नहीं गाड़ी चलाना? आती है। आती है ना। अगर उनको गाड़ी चलाना नहीं आएगी तो कौन कौन घूमने जाएगा उनके साथ? कोई नहीं जाएगा। समझदार हो? देखो इनके मिस्टर को गाड़ी चलाना नहीं आएगी तो कोई नहीं जाएंगे। आपने किचन की ड्राइविंग सीखी, बिना सीखे किचन में घुस गई और पूरा घर खाना खा रहा है, कितना बड़ा चमत्कार है। और सब जिंदा है आज, ये सबसे बड़ा मिरेकल है। देख सकते हो आप सब बैठी बहनें और सब भैया लोग बैठे।
ये हंसी अपने ऊपर होना चाहिए कि वास्तव में क्या कर रखा हमने, घर को कबाड़ खाना बना रखा आज, नॉलेज नहीं है। तो भोजन 100 डिग्री से अंदर पकना चाहिए। छोटे छोटे बच्चों को 200 डिग्री, वो जो टॉफी बनती है, बिस्किट बनता है, मालूम है कितने डिग्री टेम्परेचर पे? 180 से 200 के बीच में बनता है। या जमाने भर की बेकरियां चेक करके आ जाओ कितने टेम्परेचर पे ओवन में पकता है खाना। आपने माइक्रोवेव लगा रखे हैं, वो कोरिया ने निकाल दिया, इजाद कर दिया, काहे के लिए? सबकी लार को मारने के लिए। सोचा पुराने जमाने में भोजन जो पकता था वो मध्य आंच में पकाते थे ताकि तत्व मरे नहीं उसके। अब इतना टेम्परेचर, इतनी जल्दी, ये आदमी जल्दीबाजी करके जाएगा कहाँ? क्यों भाग रहा है इतना तेज, जहां भोजन भी पूरा ढंग से पकाना नहीं उसको। आप सोचो कि इस छोटे से बच्चे को अभी खींच के आप 50 साल का कर दो, कैसे कर दोगे उसको आप? उस भोजन को डाला नहीं कि पकना चाहिए बस, कैसे पका दोगे इतनी जल्दी उसको आप? धीरे धीरे तो पकेगा ना। 9 महीने में तो बच्चा पेट में बड़ा होता ना। कोई माँ सोचती आज डाला बीज, कल बड़ा होके बाहर निकल जाए बच्चा। वो एक दिन जैसे ही बच्चा होगा कच्चा आपका। वो भोजन जितनी जल्दी पकता है वैसे ही सब तत्व नष्ट हो जाते हैं। एक टाइम चाहिए उसको, ड्यूरेशन चाहिए कि वो धीरे धीरे अपने हार्मोन्स को छोड़ सके, रिलीज कर सके, जब जाके भोजन में ताकत आती। नहीं तो वो बिना पका भोजन पेट में डाल देते हैं, आपने जल्दी पकाया हुआ भोजन। तो भोजन होना चाहिए 100 डिग्री से भीतर का जो पके। तो 3 टेक्निक से भोजन पकता है। पहला तो 100 डिग्री पे, बहुत समझदार लोग 100 डिग्री वाला भोजन करते हैं, जो लार से पानी से मैच कर जाता है, तत्काल बॉडी में जाने के बाद डाइल्यूट हो जाता है। 72 जो 2.5 सेंटीमीटर होता है उसमें बॉडी कन्वर्ट कर देती है। पेट को बिल्कुल भी पचाने की जरूरत नहीं पड़ती। 72 2.5 सेंटीमीटर वाला भोजन अगर आप लेते हैं, उससे फिर थोड़ा सा नीचे वाला ग्रेड का 80 से 85 डिग्री के इसके अंदर भोजन पकता है। वो पूरा न्यूजीलैंड उसी भोजन का इस्तेमाल करता है। 3rd नंबर का भोजन होता है जो 70 डिग्री पे पकता है, वो सबसे ज़्यादा हार्डनेस वाला होता है। 2nd नंबर पे 85 डिग्री पे पकने वाला, 100 डिग्री वाला सबसे सॉफ्टनेस वाला होता है। तो 3 तरीके से भोजन पकाया जाता है। पर कब पकेगा? जब चेतना का ध्यान हो कि हमारी चेतना सबसे ज़्यादा कम ऊर्जा नष्ट हो और सबसे ज़्यादा ऊर्जा का प्रोडक्शन हो। ऊर्जा, भोजन पचाने में ऊर्जा कम नष्ट हो और उससे ऊर्जा ज़्यादा रिलीज हो। बिजनेसमैन भी तो यही करते हैं कि एक फोन पे अरबों रुपया कमा ले। वो सफल बिजनेसमैन जो दिन भर लग के पूरा जीवन नष्ट करके 1 करोड़ रुपए भी नहीं कमा पाता, उस बिजनेसमैन में कोई दम नहीं। तो वैसे ही भोजन में भी जो माँ समझदार है, जो बच्चे की पेट को कम मेहनत करना पड़े और ऊर्जा बहुत ज़्यादा रिलीज हो, तो उसके लिए 3 तरीके होते हैं भोजन बनाने के। समय नहीं है, पर ये जो भोजन बनता है, खीर पूड़ी भजिए, पराठा, रोटी, ये काय में तलते हैं हम पूड़ी को। थोड़ा सा समय ज़्यादा रहेगा, 5-1 मिनट में बता दूं आपको टाइम। आज अभी से बढ़ा लेना अपना टाइम 5-7 मिनट आप, ताकि आगे मैं काम कर सकूं। ये काय में तलते हैं, पानी में तलते हैं पूड़ी आप? नहीं, घी में, घी में। घी में। तेल का जो 2.5 सेंटीमीटर वो 5, और घी का उससे भी लो है। घी सबसे ज्यादा हार्डनेस वाला है। मतलब गाय का पीएच है 7.8 और घी का पीएच होगा 8.2, 3, 4, 5 से भी आगे। वो इंटरनेट पे खोज सकते हैं आप। लीवर का पीएच है 8.2, पेनक्रियाज का पीएच है 8.5। इससे भी ज्यादा हार्डनेस वाला घी का पीएच है, तो बॉडी में तोड़ने की ताकत नहीं बचती घी को। इसलिए घी का इंकार किया जाता है कि खाली रोटी पे चोपड़ के खा लो आप, तो थोड़ा बहुत फायदा करेगा घी। घी ज्यादा खाओगे तो हार्ट की कमजोरी 100% रहेगी। हार्ट ज्यादा काम नहीं कर सकता क्योंकि उसका पीएच बहुत अल्कलाइन वाला पीएच है उसका, पर बहुत हार्डनेस वाला है। उसके अंदर ये पूड़ी को, उस घी को जैसे गर्म करते हैं, बॉईल करते हैं, तो क्या बढ़ जाता है उस घी के अंदर? गर्म करने के साथ एसिड बढ़ जाता है उस घी में। अग्नि क्या है? प्योर एसिड। अब उस घी को, अल्कलाइन को एसिड में आपने मिक्स कर दिया, भयंकर जहरीला हो गया वो। तो एक तो उसका 2.5 सेंटीमीटर 2 से 3 होता है, तेल का 5 होता है, ये देख सकते हैं इंटरनेट पे। और बॉडी को 2.5 सेंटीमीटर पे लेके जाना है वापस। इतना ज्यादा घी मिक्स कर दिया इस पूड़ी के अंदर। और कितनी डिग्री पे पूड़ी बनती है पता है आपको? कितनी डिग्री पे बनता है माल? नहीं, ये तो मतलब ही नहीं, मारने पे तुली हुई। जिसको जहर गोली मारना हो, क्यों सोचेगा आदमी अच्छा है कि बुरा है, क्या करना है इसको, क्या लेना देना। जब परिवार के सब लोग मारने ही है तो क्या दिमाग लगाना है इतना? कैसे भी मरे, पूड़ी से मरे कि भजिए से मरे कि कुछ भी खा के मरे। भजिया जैसा बना देती है आदमी को, मसल दो सीधा, ऐसा किसा बेचारा कचूमर निकल जाता है आदमी का। वो पत्नी के सामने कुछ बोलते ही नहीं है, चुपचाप भजिया जैसा रहता है, बस ये लोंदा हो जाता है मिट्टी का बस। इसीलिए घर आने में घबराता है कि भजिया बनाएगी फिर ये मेरा आज।
बड़े प्रेम से तलती है पति को कढ़ाई में, जब भी तो कब्जा कर पाती है वो उस पर भजिया खिला के। बिना भजिया के कब्जा कर लो आप, कर ही नहीं सकते। दिमाग चलेगा ना पति का, दिमाग भ्रष्ट कर देती है उसका। आने के बाद तो दिमाग रहने नहीं देती उसमें, दिमाग रहेगा तो रात भर तलेगा पत्नी को। इसलिए बहुत समझदार है वो, एकदम हार्डनेस वाला भोजन तैयार रखती रात को, क्योंकि बड़ा भोजन देती डिनर राक्षस वाला। शांत हो जाए साला पति, अब ये राक्षस बने रात भर। अब ये कंडीशनिंग है हम सबकी। 180 डिग्री पे बनता है भजिया। हमारी फैक्ट्री नमकीन की थी जहां मैं रिजाइन करके आया हूँ, वहां मशीन है टेम्परेचर की। अगर कम डिग्री पे बनाया है तो कच्चा रह जाएगा भजिया पूरी सब आपकी। सेव बनती है अब 250 डिग्री टेम्परेचर पे। आप सेव का दाना डालते हो, ये लार पूरी डैमेज हो जाती है, इसके बाद तोड़ने का साधन ही नहीं। 100 डिग्री पे तोड़ती है भोजन, अब 250 डिग्री का फंसा दिया मुंह में आपने, क्या करेगी? ये बिना तोड़े पेट में पहुंचा देती है। मुंह डैमेज, पेट डैमेज, पूरी आंतें डैमेज। फिर वो आदमी बोलता है कि भैया यार दिन भर अच्छा नहीं लगता। अब फिर क्या करो, ऐसे आदमी का क्या बोल सकते हो? जलेबी खाते हो आप? देखी कि नहीं जलेबी आपने? हाँ देखिए, देखी कैसे बनती है? खमीर से। खमीर से कौन से खमीर किसको बोलते हैं? खमीर बोलते हैं सड़े हुए मैदे को, जो गाय ढोर भी नहीं खाते। एक तो जितना सड़ा हुआ खमीर होता है उतनी जलेबी अच्छी लगती, खट्टा पड़ता है। 72 घंटे का खमीर सड़ा के रखते हैं सब जलेबी वाले जनरल। बहुत से 12 घंटे का रखते हैं, 15 घंटे का रखते हैं। 72 घंटे का खमीर अगर गाय को दे दो तो बेहोश हो जाती, पर आदमी जिंदा रह जाता जलेबी खाने के बाद। चमत्कार, बहुत बड़ा चमत्कार है सब। एक तो मैदा जो गेहूं को बिल्कुल विकृत करके निकाला जाता है, चौकोर निकाल दिया जाता है, उसमें अग्नि पैदा नहीं होती, विद्युत पैदा नहीं होती, विटामिन B12 वगैरह सब मर जाते हैं। खाली मैदा रह जाता जहरीला आटा जो पेट बाहर नहीं कर पाता। दूसरा, उस विकृत मैदे को सड़ाते हैं तबीयत से। सड़ा हुआ आदमी इसके अलावा कुछ कर भी नहीं सकता, उसका दिमाग ही सड़ा हुआ है तो मैदे को सड़ाएगा वो। सड़े हुए मैदे को वो घी जो पूरा जहरीला 3-2.5 सेंटीमीटर का, उसमें तलते हैं। तलने के बाद वो जो शक्कर मर चुकी है पूरी गन्ने से, उसमें चाशनी में डुबोते हैं। फिर इस जलेबी को कहाँ डालते हैं? मुंह में डालते हैं। काय के लिए? आत्महत्या करने के लिए। सब आदमी आत्महत्या करते हैं अपनी। पहले तो लार मरती है, ये चक्कर में पड़ जाती है गोल गोल जलेबी को देख के, क्या हो गया इस आदमी को, नशे में, भांग के नशे में क्या। बड़ी मुश्किल से वो घुमाती है, घूमता नहीं है तो वो सोचती है अपने से टूटने वाली नहीं, पेट में जान दो, साला पेट भी मरे तो ठीक है, मैं तो मरी गई अब। फिर वो पेट में पहुंचा देती है। मुंह तो चक्कर में पड़ गया, पेट क्या हो जाता? घन चक्कर। देख घुमा के जलेबी पच नहीं रही, उन्हें भगाओ बाहर कर देता वहां से आगे, पेट हो गया घन चक्कर। फिर ये आदमी हो जाता पागल, इसको भेजना पड़ता फिर आगरा या बाणगंगा, ये जहां दिखता है। जगह ही नहीं बची तो पूरी पृथ्वी को पागल खाना घोषित कर दिया आज। सब पागल है, जब तो युद्ध हो रहे हैं इतने, घर घर में और बाहर भी युद्ध हो रहे हैं। ये जलेबी बना सकते हो आप ताजी फ्रेश घर में, बिना ताजे खमीर से। कैसे बनाते हैं उसकी डिजाइन देंगे आपको। खा सकते हैं आप जलेबी, पर तरीके से, बिना चाशनी में और बिना आपको तले भी बन सकती जलेबी। वो फायदा पहुंचाएगी आपकी बॉडी में, हेमोग्लोबिन मेंटेन करेगी और विटामिन B12 भी मेंटेन कर सकती है अगर तरीके से बनाएंगे तो। ये बनाने का तरीका टाइम नहीं है हमारे पास में, बाद में देखेंगे। एक तो भोजन 100 डिग्री से भीतर बने आपका भोजन, सामने वाले की चेतना को देख के बनाना है। अब भोजन का प्रोसेस जो है गेहूं से लगा के रोटी तक का, वो लंबा प्रोसेस है, हम उसको बाद में बताएंगे आपको कैसे आटा उसनना, ये बहुत लंबी क्रियाएं बहुत होती है, पर उसका तरीका है पूरा, कैसे उसको बना के, आटा कैसा होना चाहिए, कितने दिन का जीवित रहता आटा, ये सब थोड़ा सा लंबा प्रोसेस है। तो भोजन ध्यान में रखें आप, एक चेतना को विकसित करने के लिए भोजन बना रहे हैं आप। आपके घर में जो बच्चे हैं वो चेतना है विराट, उनका चेतना नष्ट नहीं हो। शरीर को देख के भोजन मत बनाना आप, पशु को देख के भोजन मत बनाना। पशु मतलब शरीर, चेतना को देख के, परमात्मा को देख के 56 भोग लगाना रोज बच्चे के साथ आप। देखो रसीला भोजन होगा, कल हम वो 56 भोग दे रहे हैं आपको। ये 10 दिन का जो कैंप लग रहा है वो 56 भोग वाली कैंप रहेगा। आप अपने बच्चे को लेके आना वहाँ पे, आप भले ही समय कम हो पर जरूर वो कैंप ज्वाइन करना। आप वहाँ 10 दिन में इतना तृप्त कर देंगे आपको, और इतनी मेरे से बात कर सकते हो आप, क्योंकि मैं 1 घंटा बीच में मौजूद रहूंगा प्रश्न उत्तर करने के लिए 150 लोगों के लिए जो विशेष प्यासे हैं वहाँ पे, जिनको लगता है कि हमारे घर में सब चेतनाएं विकसित हो, तो 100% वो ज्वाइन करना आप। धन्यवाद सब, थैंक यू आप लोग यहाँ आए। बिल्कुल साहब, बहुत बहुत धन्यवाद आप आए, थैंक यू सर। थोड़ा सा टाइम ज्यादा है आज, थोड़ा सा टाइम ज्यादा लेंगे, 5-7 मिनट का। खड़े हो जाएंगे सब अपन। माँ कैसे बनती है, बाप कैसे बनता है,
बिना सूत्रों के माँ बाप की ओर गति नहीं कर पाते हम। जैसे थोड़ा सा भोजन के